आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आपका 12 सितंबर से आपको पहला पेपर है आपका त्रैमासिक परीक्षा का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का। इसलिए पहले ही दोस्तों मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। ओके, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय। आई होप आपने उनके सॉल्यूशन तैयार कर लिए होंगे। ओके, सॉल्यूशन के लिए कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने क्या है सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। ओके, जिससे मैं आपको क्या है पेपर से पहले आपको क्या है जितने भी क्वेश्चन जो मैंने बताए उनको सॉल्यूशन के साथ में आपको समझा सकूं। ओके, इसका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने आपको 2 अंकीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको विद सॉल्यूशन के साथ बताया है। डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको क्या है वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, इस वीडियो में हम क्या है 3 अंकीय, 4 अंकीय और 5 अंकीय ओके इन प्रश्नों के क्या है सभी प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, साथ ही उनके सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम दोस्तों देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुपस्थित स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, पहले मैंने दोस्तों आपको क्या है टाइप करके पीडीएफ के माध्यम से बताया था, लेकिन अब इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, डायग्राम होते हैं, इस प्रकार के आपका रहता है। ओके, चिन्ह वगैरह तो उतना आसान नहीं हो पाता है। ओके, और टाइम भी लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको क्या है कॉपी के माध्यम से आपको इनका क्या है पुस्तक के माध्यम से आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध कर देना है क्योंकि कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या शून्य होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है समांतर क्रम। ओके, अब मैंने दोस्तों यहाँ दोनों बताए हैं। ओके, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, वह संयोजक का चित्र बनाइए। पेपर में अगर आएगा तो आपका एक आएगा। ओके, समांतर क्रम में पूछ लेगा या क्या है श्रेणी क्रम में, लेकिन आपको दोनों को तैयार कर लेना है। ओके, चलिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। पहले हम देखेंगे समांतर क्रम में। ओके, तो समांतर क्रम में अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आपका दिया हुआ है 3 नंबर में आपका आने वाला है ये। ओके, अगर क्या है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक आपका आता है तो ये आपका आ जाता है। ओके, CP = C1 + C2 + C3 हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। ओके, अब श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। तो आपका ये श्रेणी क्रम में इसके आगे आपका ये दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इससे भी आप देख लीजिए आपका दिया हुआ है श्रेणी क्रम में। ओके, आपको डायग्राम के साथ पूरा आपको संयोजन बताना है और फिर आपको क्या है संधारित्रों की तुल्यधारिता आपको निकालनी है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सॉल्यूशन दिया है, स्क्रीनशॉट आप पूरा ले सकते हैं। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ओके क्या है किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा उनकी क्या है व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में ये कई बार आ चुका है। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया है, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार आ चुका है। अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इसे। ओके, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, इनमें से बहुत हाई चांस है क्योंकि ये अथवा में हमेशा आते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी आते रहते हैं। ओके, तो अभी तैयार कर लीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा के लिए आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो किरचॉफ के नियम लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो ये आपके किरचॉफ के नियम दिए हुए हैं। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो फिर आपको डायग्राम के साथ पूरा इसका आपको समझाना है। तो ये आपका दिया हुआ है किरचॉफ का नियम। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जो क्वेश्चन आपको याद है तो आप याद करे रहिएगा, तैयार करिए रहिएगा। ओके, और जो नहीं है तो आपको अभी तैयार कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आलेख कीजिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q = R/S निगमित कीजिए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेते हैं, दोनों में से आपको कोई भी आ सकता है। ओके, तो ये आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले हमने क्या है इसका सिद्धांत दिया हुआ है। ओके, तो सिद्धांत देख लीजिए, फिर आपको इसका सिद्धांत पहले तैयार कर लेना है और डायग्राम भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, और फिर इसके बाद आपको किस प्रकार से निकालना है P/Q = R/S, ये आपको किस प्रकार से निकालना है ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका 5वां, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, एकदम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो बोर्ड परीक्षा में ना आया हो। ओके, तो इससे सभी आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपके दिए हुए हैं, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित। ओके, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा और यहाँ आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इसका पूरा कंप्लीट आप कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, धारा और इलेक्ट्रॉन के अवयव वेग में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, धारा और इलेक्ट्रॉन की अवयव वेग में संबंध। ओके, ये भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ओके, तो इसका आपको पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है,
फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी ऐसे सिलेक्टेड हैं जो क्या है सभी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। ओके, तो ये आपके पूरे दिए हुए साथ आपको है, इसलिए क्या है आप स्क्रीनशॉट आप इनका लेते चलिएगा। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और अभी तक आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो तो क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बताए हैं, ओके, तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो मैं आपको क्या है फास्ट ही पेपर से पहले आपको वस्तुनिष्ठ भी आपके इंपॉर्टेंट वाले कवर करा दूंगा। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध और क्या है आपका प्रतिरोधकता में क्या है अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 3 पॉइंट दिए, तीनों को आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये हो जाता है इस प्रकार से आपका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी आपको लेंज का नियम बताना है। लेंज का नियम आपको तैयार कर लेना। तो ये आपका लेंज का नियम दिया हुआ है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा इस तरह होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या है स्वयं उत्पन्न हुआ है, मतलब जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का क्या है विरोध करने लगता है। ओके, इसे कहते हैं अपना लेंज का नियम। ये आपका दिया हुआ है। ओके, डायग्राम से ही समझाया गया है। अब आपको बताना है कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ओके, इसे आपको समझाना है। तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों हम दोस्तों देखेंगे आगे 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब हम देख लेते हैं 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना 4 अंक के लिए। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए और एवं सिद्ध कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। मतलब आपको गॉस का नियम तैयार कर लेना है और उसे सिद्ध करके दिखाना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसमें केवल क्या है गॉस का नियम दिया हुआ है। आपका पूरा कितना है पूरा गॉस का नियम है। इसमें थोड़ा सिद्ध करके नहीं बताया है तो आपके अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, इसमें सिद्ध करके नहीं बताया गया है तो आपको लेकिन तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, गॉस का नियम आपको रख लेना है, उसे आपको पूरा सिद्ध करके कर लेना है क्योंकि ये भी क्या है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ बोर्ड परीक्षा में आ चुका है तो आप समझ लीजिए जब वो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, तो आप समझ लीजिए त्रैमासिक परीक्षा आपकी छोटी परीक्षा है बोर्ड परीक्षा की तुलना में। ओके, तो उसमें आना ही पूरा पक्का है। ओके, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आपका गॉस का नियम आपको ये पूरा दिया हुआ है और इसका सिद्ध कैसे करना है ये भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ओके, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अगर आपने 4-5 साल पहले के बोर्ड परीक्षा के पेपर देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है जिसमें आपको क्या है पूछा गया है कि अच्छे क्या है विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आपको बता देना है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर क्या है विद्युत विभव का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, अभी 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी। ओके, तो ये आपका ये दिया हुआ है तो फास्ट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये मैं आपको परीक्षा बोर्ड से अलग से बता रहा हूँ, जो मैं आपको पहले बता रहा था जिससे उसमें ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ये आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको एक सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ विद सॉल्यूशन के साथ साथ। ओके, अलग अलग जगह से आपके लिए सॉल्यूशन ला रहा हूँ। ओके, तो मेहनत आप देख रहे हैं इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो ये आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, आपका ये पूरा दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है जो इसमें क्या है आपको अच्छी स्थिति में पूछा जा रहा है। ओके, अच्छी स्थिति में पूछा जा रहा है, आपको क्या है निरक्षी स्थिति में भी आपको तैयार कर लेना है क्योंकि अच्छी और निरक्षी दोनों में आता रहता है। ओके, तो कोई भी आ सकता है आपका। ओके, निरक्षी स्थिति में भी आ सकता है, तो अब इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में कोई आपको क्या है 4 अंतर आपको बताना है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ओके, हमने क्या है 2 अंकी में महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने आपको बताया था और मैं आपको फिर 4 अंकी में बता रहा हूँ। इसका मतलब कि ये अगर 2 नंबर में आता है तो आप 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, अगर पेपर में आपसे 4 नंबर पूछा जा रहा है तो आपको 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट याद रख करके आपको रखना है स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ओके, और ये अंतर याद कर लेते हैं तो आपको इनकी परिभाषा याद हो जाएगी और इसके बारे में पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण से संबंधित, तो आप क्या है पेपर में कर पाएंगे। ओके, तो तैयार कर लीजिए, आपको ये दिया हुआ है स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में 4 अंतर। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने क्या है 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न में सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो ये भी क्या है बोर्ड परीक्षा में आपका आ चुका है। पहला क्वेश्चन है डायनेमो क्या है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन रेखा चित्र सहित कीजिए। ओके,
और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर वाला है। ओके, चलिए अपन पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। डायनेमो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत और संरचना और रेखा चित्र सहित आपको बताना है। तो ये आपका ये दिया हुआ है, तो पहले आपका सिद्धांत है, ये आप देख लीजिएगा। फिर इसका आपका नामांकित चित्र मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ओके, और इसके बाद आपकी पूरी संरचना दी हुई है। तो ओके, तो आपको 3 इसमें तैयार रखना है, सिद्धांत, नामांकित चित्र और संरचना किस प्रकार से। ओके, तो ये आपका सिद्धांत दिया हुआ है, मैं आपको चित्र बता दे रहा हूँ। ओके, और फिर आपका संरचना इस प्रकार से दी हुई है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 4 पॉइंट इसमें रहते हैं, 4 ओके, कल पूर्व आपको समझा देना है 4 पॉइंटों के माध्यम से। ओके, जो जिसमें लगा रहता है, तो आप इसकी संरचना समझा देंगे। ओके, तो आपने कंप्लीट हो जाता है। डायग्राम और आप इसका देख लीजिएगा। तो ये आपका ये डायग्राम आपका ये दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का चित्र, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर, मतलब पॉपुलर क्वेश्चन रहता है ट्रांसफार्मर वाला। कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े, ये पढ़ के जरूर जाता है, क्योंकि पता है उसे ये कुछ ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदु पर करना है। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिमाण अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का आपको निम्न बिंदु पर समझाना। तो पहले नामांकित चित्र इस प्रकार से रहेगा ट्रांसफार्मर का। ओके, तो देख लीजिएगा। फिर इसके बाद सिद्धांत आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये सिद्धांत दिया हुआ है। फिर परिमाण अनुपात का सूत्र आपको निकालना है। ओके, ये आपको इस प्रकार से आपके 5 पॉइंट पूछे जाएंगे। अब थोड़ा आपको शॉर्ट में लिख देना है, अगर आपके 5 पॉइंट एक साथ पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थोड़ा आपको इसमें पूरी आपके पास क्या है, लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसमें दिया है, आपको केवल क्या है न्यूमेरिकल लिख कर आपको फास्ट क्या है समझा देना है, पूरा आपको विस्तार से नहीं बताना। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें क्या है कम करने के उपाय। ये आपके दिए हुए हैं, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। 4 इसमें रहते हैं मुख्यतः। ओके, 4 कारण हैं, तो उसमें दिए गए हैं 4 कारण, साथ ही इनको बताया गया है किस प्रकार से हम क्या है कम कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 5 अंक वाले प्रश्नों में। तो एसी परिपथ के लिए LCR तीनों के लिए फेजर आरेख बनाकर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल धारा में प्रत्येक स्थिति का संबंध ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। ये आपका भी अभी लेटेस्ट में आया था आपके 2022 के पेपर में। ओके, तो देख लीजिएगा। तो इसे आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। ओके, 3 क्वेश्चन है, 5 अंक वाले सिलेक्टेड, तो अभी आपको तीनों आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप इसमें ले लीजिए। ओके, और अभी आप तैयार कर लेते तो बोर्ड परीक्षा तक आपको इन्हें तैयार नहीं करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपका एक और दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। 2 अंकीय वाले मैंने आपको पहली वीडियो बताए थे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और अगर आगे आप क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं महत्वपूर्ण वाले त्रैमासिक परीक्षा के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए। और PDF अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की चाहते हैं ओके विद सॉल्यूशन के साथ, तो आप अपनी वेबसाइट www.anuragasaadiclasses.com में आप जाकर क्या है गूगल पर सर्च करिएगा, तो आप वेबसाइट से जाकर आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।